गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ तक? पिछले क्लास में हम लोग सिलेबस देख लिए थे, उसके बाद कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लिए थे कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व बोलते हैं, एफ ब्लॉक को अंतर संक्रमण बोलते हैं, डी ब्लॉक को पुल भी बोलते हैं क्योंकि वो एस और टी को जोड़ कर रखने का काम करता है। डी ब्लॉक में 4 गो श्रेणी होता है। प्रथम श्रेणी को 3D श्रेणी, द्वितीय को 4D, तृतीय को 5D, चतुर्थ को 6D श्रेणी भी बोला जाता है। प्रथम श्रेणी चौथे आवर्त में होता है, 5वें आवर्त में दूसरा, 6ठे आवर्त में तीसरा, 7वें आवर्त में चौथा श्रेणी। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड 6ठा और 7वें आवर्त से निकला है। लैंथेनाइड लैंथेनम के अंदर है, एक्टेनाइड एक्टेनम के अंदर, और लैंथेनाइड और एक्टेनाइड दोनों में 14 एलिमेंट हैं जो कि एफ ब्लॉक को दर्शाता है। ये सब चीज हम लोग जान लिए थे। अब अगले दिन हम ये बताए थे बट बता नहीं पाए थे क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज ब्लॉक सही लिखा हुआ है, ठीक? हाँ, आज भगवानपुर ब्लॉक है। अच्छा, आज लालगंज ब्लॉक है। आज वाला नहीं, उस दिन वाला भगवानपुर ब्लॉक था, आज वाला डी ब्लॉक है। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक आज गलत लिखा हुआ है, छोड़ो जाने दो, देना तो एक एक्स्ट्रा पेन होगा तो। हाँ, अच्छा रुको, इसको पहले सही करते हैं। ठीक है, कलर चूज किए बट सेम टू सेम नहीं हुआ। चलो देखो, ब्लू से लिखते हैं, इससे देखो, डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक में एक श्रेणी में 10 एलिमेंट है, क्योंकि डी में टोटल कितना, अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 10 गो, इसलिए एक श्रेणी में 10 एलिमेंट है। तो 10 श्रेणी, चारों श्रेणी मिलाकर के कितना होगा? 40 गो एलिमेंट होगा। डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट 40। डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितना होगा? 40 गो। आप बताइए, 40 नहीं, 40 40 होता है, वही होता है। अच्छा ठीक, 40 से 40 एक नहीं होता। जैसे देखो, इधर देखो, साइलेंस, इधर देखो, अगर हमको सबसे पहला डी ब्लॉक का एलिमेंट है स्कैंडियम, जो आता है 21 नंबर पे, ठीक है? इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जब सेल के अनुसार करेंगे, देखो सेल के अनुसार जब करेंगे तो 2 8 9 2 ये बनने वाला है आपका। 21 को पूर गया। बोरबरी के मॉडल के अनुसार ही कक्षा का विन्यास किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तीसरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रख सकते जब तक चौथी में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो। तो इसमें 2 हो गया, तो इसमें 1 बढ़ा दिए। अब ये 2 से 3 नहीं होगा, ये 3 तब तक नहीं होगा जब तक ये पूरा ना भर जाए, यानी कि 18 पर ना पहुंच जाए, ठीक है? आगे देखिए, जब हम सबसेल के द्वारा करेंगे, यानी कि उप कक्षा के द्वारा, तो जब उप कक्षा के द्वारा होगा तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 10 नहीं 1। डी में अधिकतम 10 हो सकता है, क्या हो गया? 1। अब यहां पर देखना, सबसे बाहरी कक्षा कौन है? 4 है, सबसे बाहरी कक्षा 4s, और उससे अंदर वाला कक्षा तीसरा है। तो इसका जब हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये 3 से शुरू होगा, और इसको लिखेंगे n तो इसको लिखेंगे n+1, और अगर इसको लिखेंगे n तो इसको लिखेंगे n-1, समझे? इसी तरह एक और आपको लिख के बताते हैं,
स्कैंडियम से जस्ट नीचे पर कौन आता है, जो 39 नंबर पे है, 39 नंबर पर है वो कौन है, इटीरियम है ना। 39 नंबर पर जो आता है वो है इटीरियम। देखो स्कैंडियम के बाद इटीरियम है 39 नंबर पे। देखना इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 हो गया, और यहाँ पर 4s2 हो गया, तो 3p के बाद 3d10 आ गया है, तो 4p6 4p क्या हो जाएगा 6 5s2 और 4d1। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने वाला है। जोड़ करके देखिए तो 10 और 6 16 और 1 17 17 नहीं 16, यानी कि 21 और 16 नहीं, एगो कुछ छूट गया है, 10 20 30 36 3 39 सही है, वो छूट गया था एक 2 वाला। दिख रहा है, देखो यहाँ इसमें अगर बाहरी कक्षा को देखा जाए तो बाहरी कक्षा कौन है, सबसे बाहर पांचवा, सबसे बाहर कौन होगा पांचवा, और उसके अंदर कौन होगा तो चौथा, उसके अंदर कौन होगा चौथा, 4s 4p 4d। तो अगर आप इसमें 4 को अगर n मानते हैं, 4 को n मानते हैं तो 5 को n+1 के रूप में दर्शाएंगे, और अगर 5 को n मानेंगे तो 4 को n-1 के रूप में दर्शाया जाएगा। एक कम है एक ज्यादा है। देखो इसमें ऊपर वाले में 3 है और 4 है, तो अगर आप इसको n मानते हैं तो इसको n-1 मानिएगा क्योंकि ये कम है। अगर आप इसको n मानिएगा तो इसको n+1 मानिएगा क्योंकि इससे ये एक ज्यादा है। आप दोनों में से जिसके अनुसार आप बनाना चाहते हैं उसके अनुसार बना सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, सामान्यतः बाहरी कक्षा को n माना जाता है। बाहरी कक्षा को क्या बोलते हैं nth सेल, तो इसलिए बाहर जो है यानी कि इसमें चौथा सेल जो है उसको n मानेंगे, और इसमें पांचवा सेल जो है उसको n मानेंगे, यानी कि ये वाला कंसेप्ट पर नहीं चलता है। ऐसे बना सकते हैं फॉर्मूला, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों सेम काम करेगा, लेकिन बनता किस पे है, इस पे। ऐसे अब दोनों में से किसी पर भी अगर आप बनाइएगा सामान्य सूत्र तो वो गलत नहीं होगा, दोनों पर चल सकता है, ठीक है। तो जनरली ये होता है, इसलिए हम ऐसा किए हैं। तो इसका जो सामान्य सूत्र होगा क्या होगा, सामान्य सूत्र, इसका जो सामान्य सूत्र होगा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो हो जाएगा आपका, देखो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका। देखो यहां पर भी जो बाहरी कक्षा है, यहां पर भी जो बाहरी कक्षा है वो n है, और ns2 यहां पर भी जो बाहरी कक्षा है ns2, जो बाहर वाला s होगा वो पूरा पूरा भरा होगा, तो इसको हम लिखेंगे ns2। इसमें भी भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ, आगे वाले में भी भरा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि आगे वाले में खाली रहेगा, क्योंकि जब s ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो s ब्लॉक का एलिमेंट होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन d में जाता है तो वो d ब्लॉक का एलिमेंट होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर p में जाएगा तो वो p ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें d में जा रहा है, इसका मतलब d ब्लॉक का ही एलिमेंट होगा, और d में जा रहा है इसका मतलब बाकी सब पूरा पूरा भरा होगा। d में गया है तो आप बताइए इसके पहले वाला कोई भी खाली होगा, पूरा भरेगा तभी आगे जाएगा, तो पहले का पूरा भरा होगा, तो ns2। उसके बाद ns2 के बाद क्या होता है, तो देखो 4d1 है, 4d से पहले सब भरा हुआ है, इसमें भी सब भरा हुआ है, तो n से पहले वाली कक्षा है, 5 से पहले वाला 4 है, तो n-1 और d, ठीक है। ns2 हो गया n-1d। अगर यहाँ पर n है तो n-1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, d है, ठीक है। और d में यहाँ 1 हुआ है, यहाँ भी 1 हुआ, क्योंकि हम पहले ही लिए। जब स्कैंडियम के बाद कौन है, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, तो ये आएगा 22 नंबर पे, यानी कि d में यहाँ कितना होगा 2 हो जाएगा 1 की जगह पे। ये आएगा 23 नंबर पे, तो यहाँ 2 के बाद कितना हो जाएगा 3। कहाँ तक जाएगा 1 से लेकर के 10 तक। ये आपका बन गया सामान्य सूत्र। किसी को कोई दिक्कत?
डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2n-1d 1 से 10 तक। यहाँ बीच में माइनस नहीं लगा हुआ है, ये हाइफन है। 1 से लेकर के 10 तक, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, माइनस कोई नहीं समझेगा इसको। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका नोट कीजिए। क्या फिर से समझाए? अच्छा, ऐसे ऐसे कर दिए कुछ समझे, बोला करो। देखो होता क्या है, हमको सामान्य बताना है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो डी ब्लॉक के हर एक एलिमेंट के लिए सेम हो। तो हमको एक फॉर्मूला टाइप बनाना है जो हर एक एलिमेंट के लिए क्या हो, मान्य हो। तो हम पहले दो एलिमेंट का हम बताएं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जनरली कि होता क्या है। स्कैंडियम का बताएं और इथेरियम का बताएं, ये 39 पर आता है, सही से लिख देते हैं। तो जब हम लास्ट में देखें, बाकी सब तो भरा हुआ, सब में सेम होता है। जब हम लास्ट में देखें तो एक बाहरी कक्षा है जो 4s है और एक उससे अंदर वाला कक्षा है जो 3 है। आप बताइए 3 वाला पहले होगा, 4 वाला बाद में होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें इसलिए बाद में जाता है क्योंकि इसका ऊर्जा ज्यादा होता है, इसका ऊर्जा कम होता है। तो पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है, उसके बाद ज्यादा ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है। तो इसको हम सबसे बाहरी जो कक्षा होगा उसको हम n मान लेंगे। तो सबसे बाहरी कक्षा को n मान लिया गया। तो जो बाहर है उसको n माने हैं, तो उससे जस्ट अंदर वाले में आना है तो 1 घटा देंगे। तो 4 अगर n है तो 3 जाने के लिए 1 घटाना होगा 4 में से, तो अंदर वाला को n-1। और जो बाहर वाला होगा वो s कक्षा होगा, और बाहर वाला जो s होगा उसका ऊर्जा अंदर वाले के d से कम होगा। तो बाहर वाला पूरा पूरा भरा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4s भी पूरा पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर 5s भी पूरा पूरा भरा हुआ है। तो उसको हम ns2 रख दिए। यहाँ पर आप 3 रखिएगा, 4 रखिएगा, तो ये बनेगा स्कैंडियम का बन जाएगा, उस सीरीज का पूरा बन जाएगा। यहाँ पर 4s2 और जब यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ 3 आएगा, तो 3d 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, यहाँ से 10 तक बनेगा प्रथम सीरीज में। फिर यहाँ पर जब 5 रखेंगे तो 4d 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 10 तक दूसरा सीरीज में। तीसरा जब यहाँ पर 6 रखेंगे तो यहाँ पर 6 रखेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, तो 5d 1 2 3 4 5 10 तक तीसरा सीरीज में बनेगा। फिर यहाँ पर 7 रखेंगे लास्ट आवर्त, जब यहाँ पर 7 रखेंगे तो यहाँ पर 6d आएगा, फिर वो कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, चौथा आवर्त का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। तो हमको ये दिखा कि इसी में अगर आप इसको नहीं लिखते हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक हम इसको नहीं लिखेंगे तब तक इसको हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये बाहरी कक्षा नहीं है, ये 4d नहीं है, ये 3d है। तो इसको दर्शाने के लिए पहले इसको बताना होगा कि ये है n, इसके हिसाब से ये है n-1। समझ में आयो? दर्शाना तो d वाले को ही है, लेकिन d वाले को किस रूप में बताया जाए। ये बाहरी अगर आता तो डायरेक्ट n लिख करके छोड़ देते हैं, nd 1 से 10 तक लिख देते हैं, लेकिन ये बाहर वाला नहीं है, ये अंदर वाला है। तो हम ये बताएं कि ये बाहर वाला है, इसको n माने हैं, तो इसके हिसाब से ये n-1 हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप समझ में आ गया? अब लिख लीजिए। पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है बुक में? बुक में नहीं है वो। होगा ही तो, हम देंगे तो क्या उसमें लाल पीला हरियर थोड़ी रहेगा तब। हम देंगे तो ऐसा थोड़ी है कि हाइड्रोजन के हाइड्रोजन हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, वही रहेगा। और वो रखने से कोई फायदा ही नहीं है, जो यहाँ है वही काम का है, बाकी उससे है। घरे मेरे पास भी है एक रखा हुआ है, लेमिनेशन करा करके, लेमिनेशन करा करके रखा हुआ है। तो क्या रखा हुआ है, तो क्या पूरा एलिमेंट हमको भी याद नहीं है, काम का याद है।
कहाँ पे सामान्य ही लिखे होंगे। अच्छा साम्यन हो गया। ओह दिस इज वेरी बिग मिस्टेक। पहले यह लिखा गया था उसके बाद न लिख दिए थे। अब ठीक है, अभी बोलती है सामान्य। ओह अब ठीक है सामान्य। एक चीज और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके जगह पे आप 1 से 2 लिख लीजिए। 1 से 2 एक एक्सेप्शनल केस आता है जब हम कक्षा को भरने का अति पढ़ेंगे थ्योरी, उसमें एक एक्सेप्शनल केस आता है जहां पर एस में 1 भी हो सकता है। ऐसा आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि जब डी में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये एस वाले में से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 5 बना लेता है और ये 10 बना लेता है। ये जो 2 रहता है पहले से 1 कर देता है इसको। क्यों? क्योंकि 4 के मुकाबले D5 ज़्यादा अस्थायी होता है, इसलिए एगो इससे छीन लेता है बाहरी कक्षा से और अंदर वाला भर लेता है। तो एस में 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 से 2 हाँ ऐसा एक्सेप्शनल 2-4 गो आता है, इसलिए हो गया। लिखिए जल्दी लिखो। हाँ ओह माय गॉड देखें ये गांधी मैदान में जिस दिन हुआ था ना उस दिन का है। ये 2020 में हुआ था शायद। हाँ 2020 में ही हुआ था। गांधी मैदान में क्यूज हुआ था। हम लोग गए थे, हम लोग भी गए थे उस दिन। उस समय 9th की गर्ल्स विनर हुई थी। 9th की गर्ल्स नंबर 1 में, हम लोग 9th में ही थे। शांत रहो। 2020 में हाँ नहीं 20 में नहीं, 20 में ही हुआ था जनवरी मंथ में। 20 में ही हुआ था जनवरी मंथ में। 9th की गर्ल्स नंबर 1 पे आई थी। और शांत रहो। और 10th के बॉयज और गर्ल्स या फिर एक में कोई 2 गो में टाई हो गया था। थर्ड केस के लिए, थर्ड या सेकंड के लिए टाई हो गया था, तो फिर से आगे 2 क्वेश्चन और बढ़ाया गया था। रवि सर जी क्वेश्चन बना रहे थे वहीं पे बैठ के। कहाँ बना रहे हैं? फोटो में दिखेगा। ये गांधी मैदान में एक बार हुआ था ना, खो खो भी हुआ था, कबड्डी भी हुआ था, स्लो साइकिल रेस भी हुआ था, उसी दिन वाला फोटो है वो। ये आए थे, ये किसला किशोर तो फोटो में चल जाता है। ये और प्राइज वितरण के लिए कौन आया था? पुलिस अधिकारी जो था, नाम क्या था? हाँ सीवी शुक्ला। तुम भी थे? हाँ हो गया, ये नोट कर लिए। शांत रहो। चल और देखो एक पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो। डी उपकक्षक लिखो, लिखो डी उपकक्षक कॉमा उपांत्य। डी उपकक्षक, डी उपकक्षक कॉमा उपांत्य। इंग्लिश में बोलते हैं पेनल्टीमेट। उपांत्य पेनल्टीमेट, सही लिखा ना? हाँ उपकक्षक होते हैं, पेनल्टीमेट उपकक्षक होते हैं। उपकक्षक कोई पेंसिल से लिखे हुए हैं ना, इसलिए वहां पे लिखा हुआ दिख रहा है। उपकक्षक होते हैं। कौन सा होता है? पेनल्टीमेट। इसको अभी हम सब सेल को बताएंगे कि किसको कौन सा सेल बोला जाता है।
इसलिए बताए होंगे, हो सकता है फिर से बता देंगे। इसलिए इन्हें n-1d के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है। देखो हम 12th में इस तरह से पढ़ाते हैं कि अगर पीछे 11th 10th 9th का अगर कुछ चीज आ रहा है तो पहले से आप जानते होंगे, फिर भी हम बता देते हैं ताकि रिवाइज हो जाए, याद हो जाए। और अगर हम ये बोल करके आगे बढ़ जाएं कि ये तो 9th में है, पढ़ ले होगा, तो जरूरी थोड़ी है कि सब पढ़ाई होगा। बहुत ऐसा है कि एकदम पैराशूट लैंडिंग भी करता है, डायरेक्ट इंटर में, डायरेक्ट मैट्रिक में। हाँ, पैराशूट लैंडिंग डायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट आता है उसको तो कुछ अता पता नहीं रहेगा, तो फिर उसको बोरिंग फील होने लगेगा कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा। चलो देखो इधर सुनो, हो गया पैराशूट लैंडिंग। देखो ओए, ये हो गया प्लस यानी कि नाभिक, ये हो गया पहला कक्षा, ये हो गया दूसरा कक्षा, ये तीसरा, ये चौथा, और बना दें पांचवा, 5 को बना दें। ठीक है, इस तरह का ये अच्छा बना है, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो शांत रहो, हो गया। ये 5वां कक्षा, जो सबसे बाहर वाला कक्षा होता है उसको बोलते हैं अल्टीमेट सेल, संयोजी कक्षक, बैलेंस सेल, अल्टीमेट सेल। क्या बोला जाता है? अल्टीमेट। इसी को बोलते हैं बैलेंस सेल, हिंदी में संयोजी। हिंदी में क्या बोला जाएगा? संयोजी। जो बाहर से सेकेंड नंबर पे होता है उसको बोला जाता है पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट, हिंदी में उपांत्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? उपांत्य। अल्टीमेट क्या होता है? अंत्य। अल्टीमेट का हिंदी में अंत्य, और इसको उपांत्य। जैसे ना होता है प्रधानमंत्री से तनका नीचे रहेगा तो उप प्रधानमंत्री, मुखिया से नीचे उप मुखिया, तो अंत्य से नीचे उपांत्य, अंत्य से नीचे, ठीक। राष्ट्रपति से नीचे उपराष्ट्रपति होता है, तो उसी तरह से अंत्य से नीचे उपांत्य। अगर कहीं पे, शांत रहो, अगर कहीं पे उप लग गया है इसका मतलब वो थोड़ा सा लो पोस्ट पे है, तो बाहरी वाले को अंत्य, उससे थोड़ा अंदर है तो उसको उपांत्य, ठीक। अब उसके अंदर जो आता है पेनल्टीमेट के बाद, और देखो एक और होता है, जैसे इसको हम डॉटेड लाइन से बना देते हैं, इसको हटाओ और शांत रहो। इतना ज्यादा तुम लोग नहीं बनाना क्योंकि पेज छोटा होगा, तो उसी के हिसाब से बन जाएगा। ये जो बाहरी वाला जो कक्षक है, देखो सबसे बाहर वाला अंत है। अब इस बाहर वाले को हम गरम करके इलेक्ट्रॉन को आगे बैठा दिए तो वो हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड, उत्तेजित। हाँ सही लिखे ना, उत्तेजित। इलेक्ट्रॉन को जब गर्म करते हैं तो वो अपने सेल से बाहर वाले सेल में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, और जब उसमें का इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा होगा वो खत्म होगा तो फिर से वो कहाँ आ जाएगा? अपने कक्षा में आ जाएगा वापस, ठीक है। और उसके बाद जितना भी अंदर का कक्षा होता है सबको बोलते हैं कोर सेल। क्या बोलते हैं? बाकी सबको कोर बोला जाता है, कोर सेल। जैसे पृथ्वी में भी इसी तरह से। तो खड़ा हो जाओ, अगर बैठने में तकलीफ हो रहा है तो खड़ा हो जाओ। अंदर का जो भी होगा, ये दो को छोड़ करके ये हो गया, ये हो गया, ये सब कैसा होगा? कोर इलेक्ट्रॉन, कोर सेल कहलाएगा। हिंदी में भी कोर ही होता है। जैसे आपको एक चीज बता देते हैं, पृथ्वी जो है हमारा, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी को भी कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे अंदर जो होगा उसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? जो सबसे अंदर होगा उसको कोर बोला जाता है। उसी तरह से अंदर वाले सबको क्या बोलते हैं? कोर। और उसके बाद होता है मेंडल।
मेंटल नहीं, मेंटल। मेंटल मीन्स वो होता है पागल, ठीक है। यहाँ देखो, मैड मीन्स पागल, देखो मेंडल होता है, कोर मेंडल, और इसको बोलते हैं क्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। स्पेलिंग पे नहीं जाना, हमको इंग्लिश नहीं आता। क्रस्ट, ठीक है। ये जो क्रस्ट होता है ये 100 किलोमीटर है। क्रस्ट कितना मोटा है? 100 किलोमीटर। और जो भूकंप ये सब आता है, सुनो, जो भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, वो यही मेंडल से आता है। कहाँ से? मेंडल से। जब कोर में, आज भी पृथ्वी के कोर में प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। जिस तरह से सूर्य प्लाज्मा अवस्था में, उसी तरह से पृथ्वी के कोर में भी क्या है? प्लाज्मा। इसके बाहरी परत तो ठंडा हो गया, लेकिन अंदर वाला ठंडा नहीं हुआ, आज भी ये धड़क रहा है। तो जब इसमें कोई अलग प्रकार का विस्फोट होता है तो मेंडल से यहाँ आएगा भ्रम, मतलब ज्वालामुखी। और यही ज्वालामुखी जब यहाँ से, और इसमें छोटा छोटा क्या है? समुद्र है। ये जो छोटा छोटा समुद्र है, हम लोग को जितना गहरा लगता है समुद्र, ये प्रशांत महासागर हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, जो हमको लगता है, ये देखो 100 किलोमीटर। और समुद्र का जो हाईएस्ट डीप खोजा गया है, मरियाना खाई 11 किलोमीटर, मतलब हाईएस्ट गहराई 11 किलोमीटर, और ये है 100 किलोमीटर। हाँ, तो जो खोजा गया है वो हम बताएं। मरियाना खाई 11 किलोमीटर है, ठीक है। अरे तो खोजा नहीं जाएगा तो क्या, बहुत होगा तो 20 होगा, इससे आगे जाएगा, और ज्यादा होगा तो 50 होगा, मेंडल तक तो नहीं जाएगा। और जो हम लोग कल से पानी निकालते हैं, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टोटल में पानी है, यहाँ कहीं कहीं पानी है, ऐसे ऐसे। तो कहीं कहीं 20 फीट पर, कहीं 50 फीट पर, कहीं 100 फीट पर लेयर मिलता है। तो वो छोटा छोटा है, हमेशा नहीं है। कंटिन्यू रहता तो मट्टी धंस जाता, कंटिन्यू नहीं है, कहीं कहीं रुक रुक करके, कहीं 100 फीट पर, कहीं 150 पर, कहीं 500 पर, ऐसे मिलता है। ऐसे थोड़ी है कि यहाँ अगर 50 फीट पर मिल गया तो आगे 2-4 गांव बाद भी 50 फीट पर मिलेगा, ऐसा तो होता नहीं। तो ये कोर है, ये मेंडल है। सुनो, तो ये जब यहाँ से प्लाज्मा बाहर आता है तो इसको बोलते हैं ज्वालामुखी। और यही प्लाज्मा जब इसमें आ गया, तो इसमें जब आएगा तो पानी बाहर आएगा। जब उसमें आएगा, जैसे मान लो कटोरा लिए हुआ, पीछे कोई मार दिया, सुनामी आ जाएगा, तो वही हाल है। तो यहाँ पर भी ये ज्वालामुखी जाकर के अंदर फट जाता है, शांत रहो, तो क्या आ जाता है? सुनामी आ जाता है। समुद्र में जब ज्वालामुखी आ जाता है तो सुनामी आ जाता है। समुद्र में जब भूकंप आता है तो सुनामी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि पानी से तबाही मचता है। हाँ, और सीरियस बेटो, 10वां में ये सब चीज पढ़े होंगे ज्योग्राफी में। और सुनो, अरे सुन लो, तुम लोग शांत रहोगे तब ना हम बोलेंगे। गीत गा रहा है। और चुप रहो। यहाँ से जब ये जाता है तो पानी के अंदर गया, तो हमेशा तो वो जलते नहीं रहेगा, पानी है तो ठंडा हो जाएगा। तो वही जब ठंडा हो जाता है तो रॉक नामक चट्टान बन जाता है। रॉक, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा से जो चट्टान आता है, ज्वालामुखी के ठंडा होने से जो चट्टान बनता है, उसको रॉक बोलते हैं। रॉक क्या बोलते हैं? वो इतना शार्प होता है, इतना तेज होगा कि आप अगर हाथ में उसको अगर पकड़िएगा तो आपका हाथ कई जगह से कटेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना स्मूथ होता है। कभी कभी ऐसा होता होगा कि कट जाता होगा और पता भी नहीं चलता होगा, इतना पतला कटता है वो। उससे जो बना हुआ चाकू होता है उस पत्थर से, वो बहुत ही तेज होता है। चाइना कोई वीडियो वगैरह देखते होंगे, वो कागज को भी काट देता है, बोतल को काट देता है, वो सब उसी पत्थर से बनाया गया होता है, रॉक से। वो बहुत महीन होता है, बहुत पतला होता है, बहुत खतरनाक रहता है वो। अगर आप उसको पकड़ लिए हाथ से, आपका हाथ गया, कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और कट जाएगा। इसलिए तो इसके अंदर जो प्लाज्मा है, हो सकता है वो प्लाज्मा लोहा हो, लोहा लिक्विड अवस्था में हो सकता है एल्यूमिनियम हो लिक्विड अवस्था में। यही सब जब बाहर आता है ना, तो चट्टान के खोद खोद के क्या निकाला जाता है? अयस्क। न सुनता है कि एक पत्थर मिला है, एक सोना का चट्टान मिला है, एक लोहा का चट्टान मिला है। क्या है? जाने दो, क्या नहीं, बोर्ड बंद हो जाएगा। चुप, समझ में आए हो? किसी को कोई दिक्कत? तो अंदर वाले को क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं।
अंदर वाले को क्या बोला जाता है? बोलो, कोर बोला जाता है। सुनो, जो डी ब्लॉक है वो वर्ग 3 से 12 तक है और आवर्त 4 से 7 तक। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी से छापो, तो छापो जल्दी से। सॉरी फ्रेंड्स, पावर कट हो गया था। फिर से वंस मोर हम लोग आ चुके हैं, फिर से पढ़ेंगे आज। हाँ, तो आप लोग अगर बना लिए हैं तो ये हेडिंग लगाइए, 3D श्रेणी। 3D श्रेणी जिसको प्रथम श्रेणी भी बोलते हैं। नहीं बनाए हैं तो थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, घर से बना लीजिएगा, बुक में नहीं मिलेगा वो। हाँ, वीडियो में मिलेगा वो, आपके बुक में नहीं है वो। बेसिक कंसेप्ट हम बताए हैं। 3D श्रेणी हेडिंग लगा लीजिए। तुम लोग शांत रहो ना, कितना हल्ला करते हो। थ्री डी श्रेणी हेडिंग लगाए। ओए चुप, ये वाला खोल लो। चलो, ये हेडिंग लगा लिए। 3D श्रेणी, इसी को क्या बोलते हैं? प्रथम श्रेणी। देखिए, 3D श्रेणी को याद करने के लिए निमोनिक है शक्ति, विक्रोमन, फिकोनी, क्यूजन। शक्ति, विक्रोमन, फिकोनी, क्यूजन। अगर आपको इससे अच्छा निमोनिक अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं। देखो, शक्ति, स का मतलब है स्कैंडियम, SC, ठीक है। ट का मतलब है टाइटेनियम, V का मतलब है वेनेडियम। अच्छा, सेकेंड सीरीज याद है? ये तो पहला सीरीज है इसलिए याद होगा। सेकेंड सीरीज बताओ, बताओ, सुनो। हाँ, तो इट्रियम के बाद कौन है? चलो, वी क्रोमन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। M से मैग्नीज। देखो, Mn है विक्रोमन। उसके बाद फिकोनी, फेरस। को से कॉपर। उसके बाद निकेल। क्यू से कोबाल्ट और जन से जिंक। जा कि सीयू लिखिए। अच्छा, यहाँ पे कोबाल्ट होगा, यहाँ पे कॉपर होगा। को मतलब कोबाल्ट और क्यू, यू है लास्ट में, ध्यान दीजिएगा, ई का बना रही है। यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर यू होगा लास्ट में, यहाँ को है तो सी से क और ओ से को, ठीक है। कैसे? शक्ति, विक्रोमन, फिकोनी, क्यूजन। देखो, ये वाला आपको निमोनिक याद नहीं भी रखिएगा फिर भी आपको ये याद होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, ये सब आगे आता है ना। तो यहाँ तक 30 तक तो नॉर्मली याद ही होगा, कुछ कोरिया सब होगा उसको याद नहीं होगा, वो हमको पता है। हाँ, जैसे डीलर को याद नहीं होगा, हमको पता है। देखो, और शांत रहो।
देखो इधर, इसका अगर हम परमाणु संख्या लिखते हैं, परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या कितना होगा? 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23, उसके बाद 24, एक सेकेंड, इसको हम ऊपर तक ले जाते हैं, 24, उसके बाद 25, फिर 26, 27, 28, 29 और ये आ जाएगा 30 में। ठीक है, अगर हम इसका ये सब किस में भरेगा? 3D में। किस में भरेगा? 3D में। तो 3D में पहला में 1 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10। डी कक्षा पूरा भर गया है, इसलिए ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बट संक्रमण एलिमेंट बनाइए खुद से। साइलेंस।